भाग दिया ये नहीं यहाँ से। ऐसी माँ देखी है कभी जो कह रही आप पका दूँ आप पका दूँ। 1 बजने वाले हैं और इसने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी उठने के बाद से। अभी ये साफ किया, वो हटा लो फिर गिरा देगी। देखो देखो जरा, क्लिप लगाया है तो नोच की ही मानेगी। ले ये टुन्नी कम नहीं है, कम नहीं है। देखा करके भागी। हाँ। हाय राम मेरी टुनिया, मेरी टुन्नी। हाँ कर दो पिट्टी। नहीं मम्म की मुच्छी, बस इतना ही। क्लिप आपने उसका लगाया था तो कैसे दे देती? क्यों मैंने लगा उसका क्लिप लगा लोगी, बेबी क्लिप, इतना छोटा छोटा क्लिप लगाएगी मम्मा। है चलो यहाँ पे हम करते हैं नाश्ता। नाश्ता हो गया आज लेट, कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है काम में लेट गाइस, और पूजा पाठ में तो वैसे हमारा रूटीन हाँ चलता है ना। अभी काम काज में लगे हुए हैं तो चलता है। और पोहा कितना लग रहा है सुंदर है। और मम्मी को मेरे हाथ का पोहा बहुत अच्छा लगता है। क्या ओह आप भी बनाओगी? लो पकड़ो, नानू को दिखाओ। दिख रही हूँ मैं? हेलो गाइस, देखो जरा, ले लिया। दिख रही हूँ मैं? दिख रही हूँ? दिख रही हूँ? हेलो हेलो, कहीं वो ना वो रेड बटन ना। बाय कर दो, बाय बाय बाय, मुझे दिखाओ बाय। तो आज कुहू की व्लॉगिंग हो रही है, अब छीन लिया मुझसे इसने। ला दे। अच्छा रुको तो आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके। हेलो गाइस, अरे भैया खाना चाहिए। हाँ बोलो मम्मा, जल्दी से नाश्ता कर लो। बोलो नाश्ता करो। हाँ अच्छे बच्चे मोबाइल नहीं देखते। अच्छे बच्चे मोबाइल देखते नहीं। देखा नहीं, समझ गए। और ये अच्छी बच्ची है, बहुत मोबाइल नहीं, एकदम से मोबाइल नहीं देखती है, बिना मोबाइल के ये खाना खा लेती है। अच्छा ठीक है, अब तो दे दो, अब तो दे दो। और नाश्ता करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ अपने स्टोर में। और स्टोर में अब हो रही है पैकिंग और जा रही है साड़ियाँ। तो किसी ने मुझे कहा था आंटी आपकी और साक्षी की जो है ना मेहनत रंग ला रही है। तो मैं कह रही हूँ मेरी साक्षी की मेहनत नहीं रंग ला रही है, आपका, आप सभी लोगों का विश्वास और प्यार रंग ला रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगी। किसी ने मुझे कहा था, कोई कह रहा था क्या कि आंटी आपकी और साक्षी की मेहनत रंग ला रही है। तो मैंने कहा कि हमारी तो मेहनत है ही, मगर आप सभी का प्यार और विश्वास रंग ला रहा है ना। जय शुक्ला जी का नंबर दे दीजिए। जया शुक्ला जी का दे देते हैं। अब तो ये हमारा काम हो गया है तो हमें ये करना ही है, चाहे फैमिली में कुछ भी हो, वो भी देखना है, ये भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं और फेस्टिवल सीज़न है तो टाइम पे डिलीवरी भी ज़रूरी है। मन दुखी था कि बड़े छोटे मामा जी को क्यों नहीं गई देखने, और आज सभी लोग गए ही, और मुझे इधर काम ज़्यादा था तो मैंने कहा कि मैं आज रेस्ट करती हूँ। कल वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी तो फिर देखती हूँ कल निकलूँगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सअप नंबर सेव किए हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा, और नहीं किया है तो बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हैं साड़ियों के, उनमें व्हाट्सअप नंबर डाला है तो वो जाके सेव करिए, मुझे हेलो हाय लिखिए तो मैं आपका नंबर भी सेव कर लूँगी, जिससे आपको हमारा स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं और साक्षी लग गए थे एड्रेस वगैरह और साड़ी पैक करने में, क्योंकि आज 2 बार कुरियर गया है, कुछ ऑर्डर्स बाद में आए थे तो हमने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, जल्दी से ये फटाफट कर ही देते हैं। और 4 बजे तक पोस्ट ऑफिस रहता है, 3:30 तक रहता है, तो लड़का आके ले जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने किया लंच। आज लंच में भी लेट हो गया, नाश्ते में भी लेट हो गया, सब कुछ लेट होता गया, क्योंकि जब एक बार लेट होना शुरू हो जाता है तो हर चीज़ ही लेट हो जाती है। तो आज साक्षी ने कढ़ी बनाया था और चावल, बहुत टाइम से कह रही थी दाल और सब्ज़ी, मन नहीं करता है मम्मी खाने का, तो कढ़ी बनाती हूँ और पकौड़े डाल के साक्षी को, और झाजी, साक्षी को तो कम पसंद है बट झाजी को बहुत अच्छा लगता है पकौड़े डाल के कढ़ी, तो बहुत ही टेस्टी बनाया था साक्षी ने। और यहाँ पर मुन्नू क्या हुआ आज आपको? बर्तन धो रही हूँ मैं, ये सीन रेयरली देखने को मिलता है क्योंकि कल पूजा नहीं आई। बेटा ये सब तो करना ही पड़ता है लेडीज़ को। भाई मैं नहीं करती
करोगे, करना पड़ता है। काम आता है तो नहीं कर, मतलब सर पे पड़ता है तो बट आता नहीं है क्या आपको? सब कुछ आता है, मगर वही है कि नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है ना। और सर पे पड़ता है तो बेटा, वो तो मेरे को बर्तन धोते हुए देखते हैं शादी तो कहते हैं शादी से पहले बहुत बर्तन धोती थी क्या? हाँ एकदम वैसे धोती हो, हाँ ऐसे ऐसे जैसे रगड़ के धोती हूँ मैं। तो मैंने कहा मैंने कभी छुआ देखो आप मेरी नतनी भी, मेरी नतनी कम है क्या किसी से झाड़ू लगा रही है? देख लो, देखो देखो, छुआ भी नहीं होगा। खाली चाय बनाती थी, खाली चाय बनाती थी है मुन्नू शादी से पहले से। और मेरी बेबी को देख लो भाई, मेरा बेबी। अरे पूजा आंटी नहीं आ रही है कल, आज ही साफ कर लो छाप। पूजा आंटी आ जाओ। देख लो पूजा आंटी, आप नहीं आती हो तो मम्मी मेरे से झाड़ू लगवाती हैं, है ना। पूजा आंटी नहीं आती है, मेरा बेबी भी झाड़ू लगाता है। और यहाँ पर साक्षी गई है कहीं बाहर किसी काम से, तो मैं और कुहू यहाँ बैठे हैं चुपचाप से। और कुहू कह रही है हम अपने मम्मा को पिकाबू। मैंने एक्चुअली था क्या, वो बाहर निकली है थोड़ी देर के लिए तो ये रोने लगी। मैंने कहा चलो बाहर खिले खिले करते, तो यहीं पे इसको खिला रही हूँ। और बोला जब मम्मा आएगी ना पिकाबू करेंगे, तो चुप हो गई। तो ये पिकाबू करेंगे, अब हम चुपचाप से बैठे हैं यहाँ पे। अभी आएगी मम्मा, तब तक मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, फिर खोलूँगी। आ रही है मम्मा। मैंने साक्षी को कॉल किया था कहाँ हो, तो कह रही मम्मा लिफ्ट से, मम्मी लिफ्ट तो लूँगी नहीं और आ रही हूँ मैं सीढ़ी से। आने तो कहाँ से आ रही है? लिफ्ट आ गई थी लग रहा है। अभी मैंने कॉल किया, पिकाबू बोला मम्मा को। अपना आँख बंद करके बोलो मम्मा को पिकाबू। पहले बोल दो मम्मा को पिकाबू। ये लो आई बिन, ये रो रही थी मैं गई तो मैंने इसलिए आई बिन ले लिया। और ये देखो ना, ये दिखा ये ले लिया। और ये नहीं हुआ कि श्री जी से मैं ब्रेकी उठा लूं। कोई बात नहीं। थैंक यू बोला मम्मा को। थैंक यू। पानी देने पे इसको थैंक यू याद आता है। चलो अंदर बैठ के अब आई बिन खाओ, आई बिन। हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही। हाँ अंदर आ जाओ। सुना मुन्नू कितने प्यार से बोलिए, अंदर आ जाओ। बोलो प्लीज नानू आज अंदर आ जाओ। हाँ चलो। रात के बज गए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया, मैं भी देख लेती हूँ। 1:15 हो रहे हैं और रात होते होते मैं बन जाती हूँ, देख रहे मौनजौलिका बन जाती हूँ। हमारा काम हो गया है ख़त्म, सब कुछ हो गया है, पैक हो गया है। अब थोड़ा बहुत काम रह गया है, जो कुछ पेंडिंग पेमेंट है वो आएगी तो सुबह का देखेंगे क्या होता है। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, छोटे मामा जी को देख के आई थी और ऐसे ऐसे करके मैं आज अपना व्लॉग देख रही थी। और वॉइस ओवर के टाइम में कल तो पता नहीं क्या, कल कुछ नहीं किया, ऐसे करके भंगियाई हुई बोली, क्या बोली नहीं बोली, जाके सो गई। तो साकी कह रही मम्मी आप तो थोड़ी देर में ही ऐसे थके हुए थे। सच में मैं बहुत थक गई थी कल। हॉस्पिटल जाती रहती हूँ तो जिस दिन भागा दौड़ी होती है उस दिन तो थक ही जाते हैं, जिस दिन नहीं होती है ना, मैं एक साइड में अगर सीट मिली तो ठीक है, नहीं तो हम मेरा बैग है जिसमें मैं सारा डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ वो बिछाया, नीचे रखा और चिल्ड फर्श रहता है, मतलब बैठ जाती हूँ उसी पे क्योंकि बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। तो अपना वो रखा और पैर अपना फोल्ड किया, पलथी मार के बैठ गई। ज़्यादा पैर दर्द हुआ तो फिर पसार लिया थोड़ा सा साइड में जाके, ऐसे बीच में नहीं करती मैं गाइस, डिसिप्लिन में थोड़ा सा रहती हूँ। तो मगर मैं कल बहुत थक गई थी, तो छोटे मामा जी का भी थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ कि मामा जी अभी ठीक है ना। और अभी भी छुट्टी नहीं मिली। आज मेरा मन था, दिन में भी हो रहा था कि चली जाऊँ, मगर बड़े मामा जी अन्नू और क्या कहते हैं
पंकज जी, छोटी मामी शाम को गई हैं, सब थे। तो मुझे इधर थोड़ा सा मेरा काम भी देखना था, तो आज मैं नहीं गई हूँ। कल सुबह सुबह फिर से मुझे निकलना है, क्योंकि छोटी मामी के बाद मैं जाऊँगी। मैं पूरे दिन कल ड्यूटी दूँगी, होगा तो रात को भी ड्यूटी दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मामा जी अभी ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब देखते हैं कि एक्सरे वगैरह फिर से होंगे, रोज़ हो रहे। आज सुबह भी एक्सरे हुआ है। तो मामा जी का जो फ्रैक्चर था उसको पता नहीं क्या क्या करके अलग अलग से वो किया है, और बीच ऑपरेशन में हमें डरा दिया। मतलब ये बोल के कि हम हिप की हड्डी निकालेंगे या थाइस की हड्डी निकालेंगे, या हम नी के पास से जो होता है ना, नी के नीचे वाले हिस्से का कुछ निकालेंगे, और वो फिर हम ऐड करेंगे, उसमें जोड़ेंगे तोड़ेंगे, पता नहीं क्या। तो बहुत देर तक, मतलब उसको तो आप समझ लो ना, 8 बजे से अंदर लेके गए थे, फिर ओटी में लेके गए। और भाई को अंदर, छोटे वाले को बहुत डर लग रहा था मामा जी को, कि पता नहीं ये मेरे हेयर्स रिमूव क्यों कर रहे हैं पैर के, ये तो थोड़ा सा डर भी गया था। और अकेले अंदर तो ओटी में किसी को जाने नहीं देते, इतना हम लोग बाहर छटपटा रहे थे। और गार्ड लोगों को थोड़ा सा कहते हैं ना, रिश्वत टाइप का भी दे दे के समझा के पूछ रहे थे कि उसको देख के आओ। छोटा था है घर में, तो उसके लिए बहुत चिंता होती है हम लोगों को। और लास्ट में पता चला कि नहीं, वो चीज़ हुई नहीं। तो डॉक्टर ने ऐसे डरा दिया था कि कमर की हड्डी या फिर पैर की हम हड्डी लेंगे कहीं से। अब पता नहीं क्या है, ये ट्रिक क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता। फिर जोड़ेंगे, तो वो उस चीज़ की नहीं उन्होंने। तो बहुत मन अंदर से ठीक लगा कि एक चीज़ को सही कराने जाएंगे, दूसरा घाव लेके आएंगे। तो दुख भी हो रहा था अंदर, इसीलिए ना छुटकी खा रही थी, ना मैं खा रही थी, मगर ना मामा जी। तो सबको डांट के कल खिलाया पिलाया, चाय भी लाए मामा जी, हमारे लिए मिल्क शेक वगैरह लेके आए थे, तो हम लोगों ने पिया। बाकी कुछ भी नहीं खाने का मन हो रहा था, मगर खाते कैसे नहीं खाएंगे तो फिर हम भी बीमार पड़ेंगे। मेरा तो यही कहना है, ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर अपना ऑपरेशन का काम करेंगे, हम तो भूखे रह के हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं चाय पानी पियेंगे भैया। हम भी बीमार हो गए, हम भी, तो उसको कौन देखेगा। हम भी पड़ गए, हम भी वीकनेस हमें भी आ गया। और बड़े वाले का तो फास्ट रख रखा है उसने, बिना नमक के फलाहार वाला। तो वही बहुत बड़ी हिम्मत की, उसको डांटा कि तू जाएगा, खा के आएगा कि नहीं बता। तब गया, डांट के गया, खा के नहीं, मतलब दही खाता है, बाहर जाएगा मदर डेयरी से दही लेगा और लस्सी पी लेगा, और कुछ भी नहीं पीता है बाहर का, ना खाता है ना पीता है। तो मामा जी की अपडेट भी दे दी, मामा जी ठीक है। बीच में तो हमें डरा दिया था, कल भी मैंने ब्लॉग में बोला था कि आप लोगों को बताऊंगी उस चीज़ का। मेरे को ना उसका नाम नहीं पता चल पा रहा, अभी भी नहीं पता चला कि किस लिए उस डॉक्टरों ने कहा ये डरा, कुछ बता रहे थे ऐसे ऐसे होता है। तो हम सभी डर गए थे सच में, मगर भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। और हाथ का ही ऑपरेशन होता है, तो हंसते हुए आया है। बाहर जब हम लोग देखे तो हो गया, फिर से आराम करेगा, उसको यही बोल रहे थे कि अब फिर आराम करिए। तो छोटा है ना, थोड़ा सा लड़कपन है अभी उसमें। बाकी आप लोग और प्रे करिए कि वो जल्दी से फिट हो जाए। उसकी हड्डी है, ये 3 महीने तो लगेंगे ही कम से कम, सही हो जाए। क्योंकि हड्डी ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पे रह गई वहीं जुड़ जाती है, वहीं की हो जाती है, तो ठीक हो जाए, है ना। तो हमारा काम भी संपन्न हो गया। जा रही हूँ मैं सोने, और कुहुस हो जाती है ना, आप लोग भी बोलेंगे आप लोगों का रूटीन बेकार है, सच में कुहुस हो जाती है तो ही काम हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पैन छीनेगी, हमारी साड़ियों पे चढ़ती है उतरती है, तो हम लोग ऐसे नहीं करते काम। पूजा पाठ की साड़ी होती है, बहुत सफाई से टच नहीं कर सकते हम लोग जूठे हाथ से। अगर मैं ऐसे भी कर रही हूँ ना, तो मैं हाथ धोऊंगी जाकर, ये बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।